नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, यवतमाल दिग्रस, जिसका जिक्र पिछले एपिसोड में भी हमने किया था कि वहाँ रेल मार्ग का कार्य, वहाँ पे मिट्टी पहुँचाने का कार्य एसएमएस इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा किया जा रहा है। पिछले हर एपिसोड में हम लगातार ये आपको बताते आए हैं कि एसएमएस इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा अवैध खनन किया गया। जुमा मस्जिद से जिस एग्रीमेंट की कॉपी हमने आपको बताया था, एग्रीमेंट में जो बातें हुई थी सारी बातें हमने आपको बता दिया। टोटल 21 एकड़ में खनन करना था और जिसमें से शुरुआत में पहले चरण में 5 एकड़ का खनन एसएमएस कंपनी द्वारा किया गया। और धानोरकर जी, प्रवीण धानोरकर जो वहाँ के तहसीलदार है, उनका एक लेटर है जिस लेटर में लिखा हुआ है कि उन्होंने किसी कंपनी को, यानी कि इस कंपनी को, कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन ईटीपी के लिए या फिर परमिशन नहीं दिया है। इस सिलसिले में हमने वहाँ के तहसीलदार यानी कि दिग्रस के तहसीलदार प्रवीण धानोरकर जी से बातचीत करने की पूरी कोशिश की। मैंने पहला कॉल उनको 17 अक्टूबर को किया। 17 अक्टूबर को कॉल करने के बाद उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो मैंने उनको मैसेज किया कि सर मुझे आपका स्टेटमेंट चाहिए, एसएमएस कंपनी रिगार्डिंग मुझे आपका स्टेटमेंट चाहिए। उन्होंने मैसेज किया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस शुरू है। मैंने फिर मैसेज किया कि सर कब तक चलेगा, यानी कितने देर के बाद फ़ोन करूँ। उनका रिस्पॉन्स नहीं आया। 17 को उनका कोई कॉल, कोई मैसेज दोबारा मुझे नहीं आया। 18 अक्टूबर को भी कुछ नहीं आया। 19 अक्टूबर को मैंने फिर उन्हें कॉल किया। 19 अक्टूबर को फ़ोन किया और 19 अक्टूबर को उन्होंने मेरे फ़ोन को फिर रिस्पॉन्स नहीं किया। साफ साफ समझ में ये आया मुझे कि आखिर क्यों वो मेरा फ़ोन रिस्पॉन्स नहीं करना चाहते हैं, क्यों वो हमसे बात करने की कोशिश नहीं करना चाहते हैं या बात नहीं करना चाहते हैं। शायद प्रवीण धानोरकर जी के पास हमारे सवालों के जवाब नहीं होंगे। ऐसा कहा जाता है कि अपराध करना गुनाह है, लेकिन एक अपराधी को बचाना, उसे गुनाह के लिए और प्रोत्साहित करना, गुनाह करने देना, ये उससे भी बड़ा अपराध माना जाता है। क्या मैं समझूं कि क्या इसी प्रकार का अपराध दिग्रस में भी हुआ है? तहसीलदार एक जिम्मेदार पोस्ट होता है, यानी कि एक तहसील के वो तहसीलदार होते हैं, यानी कि एक मालक होते हैं जो सरकार की जो संपत्ति होती है, राजस्व विभाग का, उस संपत्ति की देख रेख करने का सबसे प्राथमिक जिम्मा वहाँ के तहसीलदार को होता है। यानी कि दिग्रस की बात करें तो प्रवीण धानोरकर जी का वहाँ पे देख रेख करने की पूरी जिम्मेदारी है एज अ तहसीलदार। दोस्तों, आपको बताऊँ कि एक गरीब जब वो कपड़ा खरीदता है, जब वो पेन खरीदता है, जब वो अपने बच्चों के लिए कोई सामान खरीदता है, खाने के लिए कोई सामान खरीदता है, देश का हर एक नागरिक कुछ भी अगर वो खरीदता है तो उसमें सरकार को टैक्स देता है, यानी कि सरकार को उसके लिए रॉयल्टी देता है, पैसा देता है। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एसएमएस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, जैसे बड़ी कंपनी, इनके द्वारा अवैध खनन किया जाता है और वहाँ के तहसीलदार इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। आखिर इतना बड़ा खनन कर लिया गया, फिर तहसीलदार साहब कहाँ थे? प्रवीण धानोरकर जी का ध्यान कहाँ था? क्या प्रवीण धानोरकर जी को पता ही नहीं चला कि 5 एकड़ में कैसे खनन हो गया? और उसके बाद सेकंड स्टेप, उसके बाद थर्ड स्टेप, टोटल 21 एकड़ का काम आखिर किस प्रकार से प्रवीण धानोरकर कार्य कर रहे हैं? एक बड़ा सवाल वहाँ के तहसीलदार के ऊपर उठता है और उठना लाजमी भी है। अभी तक हमने किसी एपिसोड में उनका जिक्र नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने हमारे फ़ोन का रिस्पॉन्स नहीं दिया तब हमें जिक्र करना पड़ा और हमें बताना पड़ा आपको कि क्या सच्चाई है, क्योंकि सच दिखाए बिना छुपाए, और वो भी सिर्फ BCN पे आप देख सकते हैं। और हम वही सच बिना छुपाए आपको देख रहे हैं। हम अपना धर्म पालन कर रहे हैं, लेकिन क्या प्रवीण धानोरकर जी आप अपना धर्म पालन कर रहे हैं? एक बड़ा सवाल है आपसे। इसके बाद हम वहाँ के जिलाधिकारी जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे और पुनः एक बार फिर धानोरकर जी से बात करने की कोशिश करेंगे। शायद अब वो हमसे बात कर लें। जिलाधिकारी ने एक पत्र भी दिया है, उस पत्र के जिक्र हम अगले एपिसोड में करेंगे। इसके बाद एसएमएस कंपनी में हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के किसी से बात करें और हमारी किससे बात होती, क्या बात होती, उसकी भी पूरी जानकारी देंगे। सच बताएंगे, बिना छुपाए बताएंगे, क्योंकि यह पैसा राजस्व का है, यानी कि देश के हर एक गरीब अमीर, हर एक नागरिक का है। जब एक गरीब, एक अमीर या कोई भी हो, जब कुछ खरीदता है, जब रॉयल्टी दे सकता है, सरकार को टैक्स दे सकता है, तो फिर ये बड़ी कंपनियां अपने ही राजस्व के, अपने ही देश के, अपने ही राज्य के राजस्व को चोरी कैसे कर सकती है? और जिन्हें जिम्मा दिया गया है कि वो देखरेख करे, आखिर वो अनदेखा कैसे कर सकते हैं? एक बड़ा सवाल उठता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ जरूर बने रहें। आप देखते रहें INVISION न्यूज़ अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। जय हिंद।